हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम सीटेट का मैथ का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं, जो आपको सॉल्व पेपर प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन 2023 में जो फरवरी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है हमेशा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसा सवाल सीटेट देता है, और इसी तरह का आप लोग तैयारी कीजिए कि आप लोगों को हमेशा एग्जाम में मदद देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आप लोग कैसे गुणनफल 101 गुने 203 में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 20,614 प्राप्त हो जाए। तो देखिए, इसको ट्रिक से कैसे हम लोग हल करना है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आप लोग के बीच के 101 गुने 203 इतना आप लोग से कह रहा है कि क्या होगा जिसमें 20,600 घटाया जाए। तो यहाँ पर x हम लोग घटाएंगे तब दोनों हमारा जो है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाने के लिए कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है, तो इसमें जोड़िएगा और इसमें घटाइएगा। देखिए, क्वेश्चन यही है, आप लोग समझिएगा तभी आप लोग से ये प्रश्न का हल होगा। तो देखिए कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे, और 101 से कोई भी संख्या से गुना करने का तरीका आज आप लोग सीखिए कि जब भी 101 रहे तो उसको कैसे आप लोग हल कीजिएगा। देखिए, 203 में 101 से गुना करना है। देखिए कितना फास्ट तरीका से गुना होगा। तो देखिए, 101 से गुना करना है, 203 है, तो ये 20 को ज्यों के त्यों लिख दीजिए। 20 को ज्यों के त्यों लिख देना है। उसके बाद आगे और पीछे वाला को जोड़ दीजिए। यहाँ पर हो गया 5 हो गया, और लास्ट में जो ये 2 बच गया बस लिख दीजिए। यही आप लोगों का 101 गुने 203 आ गया। देखिए कितना फास्ट तरीका से आप लोगों के बीच निकल गया। यही x का मान हमारा आ गया। अब यहाँ पर 20,614 में से 20,503 को घटा लेना है। जो आंसर आएगा वही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कितना फास्ट तरीका से हमने इस प्रश्न का हल कर दिया है। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का मैं आप लोगों को वीडियो दे सकूं। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड, दूसरा प्रश्न आप लोगों के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा ही प्रश्न देता है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि 57,341 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, और 75,431 में 4 का स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे चुटकियों में हल करने वाले हैं कि 57,341 में स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए स्थानीय मान कैसे निकलता है। तो 7 का पूछ रहा है, तो देखिए जहाँ पर 7 है, जहाँ पर 7 है और उसके पीछे जितना भी संख्या है उतना जीरो कर लेना है। उतना 3 गो संख्या है तो 3 गो जीरो लिख दीजिए। आपका 7 का स्थानीय मान निकल गया। और अंतर कह रहा है मतलब कि घटाव करना है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि 4 का स्थानीय मान। तो देखिए 4 है तो उसके पीछे 2 गो है, तो 2 गो को हम लोग घटा लेंगे। अब देखिए 7,000 में से 400 हम लोग आराम से घटा सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6600 आ जाएगा। तो कितना आसान है और कितना फास्ट आप लोगों के बीच बताया जा रहा है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। जो अगला प्रश्न है कि 105 गुने 806 से क्या घटाया जाए कि परिणामी संख्या 83,902 हो जाए। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो गुणनफल आप लोगों को करना है 105 गुने 806। तो 806 गुना करने के लिए बहुत ही आसान तरीका आज आप लोग के बीच बता रहे हैं। तो देखिए पहले इसको तोड़ दीजिए। तो 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 में आप लोग तोड़ लीजिए। तो देखिए 100 निकालना है तो यहाँ पर 80
यहाँ पर 6 लिख दीजिए, डबल जीरो को बढ़ा दीजिए, तो इस 100 का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब बचा, अब 5 का मान निकालना है। तो देखिए, किसी भी संख्या में 5 से गुना करने का नियम आज आप लोग सीख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर गुना करना है तो भाग दे दीजिए, गुना करना है तो आधा कर दीजिए। तो आधा इसका हो जाएगा, 80 का आधा 40 है, तो यहाँ 80 का आधा 40 होता है, और 6 का आधा 3 हो जाता है। और इसमें एक जीरो बढ़ा दीजिए, इसमें एक और जीरो बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिए। तो 40 30, तो इस पे जोड़ दीजिए, तो 0 3 6 4 और यहाँ पर 8 हो जाएगा। देखिए, यही आप लोगों का हो जाएगा। कितना फास्ट आप लोग निकाल रहे हैं, बस वही कह रहा है कि कितना घटाएंगे। तो देखिए, हमारा टोटल आ गया। अब इसमें से 84,630 में से 83,902 को घटा लेना है। जो आपका उत्तर होगा वही हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो होगा 728 हो जाएगा। तो देखिए, कितना जल्दी और कितना फास्ट आप लोग बनाएं। तो तीसरा प्रश्न आप लोग सीख लिए हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, ताकि आप लोग इसी तरह का तैयारी कर सके कि कम से कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का हल कर सके। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है कि 3/4 में कितने 1/12 हैं। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है। आप लोग समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे कह रहा है, आप लोग सीख लीजिए कि 10 रुपया में कितने 1 रुपया का सिक्का है। बस यही आप लोग का सवाल है। तो क्या कीजिएगा कि 10 में 1 से भाग दे दीजिएगा, तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि 3/4 में, तो 3/4 में कितना से भाग दीजिएगा। तो कितना भाग दीजिएगा, तो 1/12 से आप लोग भाग दीजिएगा। तो देखिए, जब भाग देते हैं तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। यही इसको हल करने का नियम है। देखिए, 4 से 12 कट जाता है 3 बार में, और ऊपर में गुना कर दीजिए, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। तो कितना फास्ट तरीके से आप लोग बनाएं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड, अगला जो क्वेश्चन है कि 3/4, 4/5, 1/2, 5/6 और 3/2 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, कैसे हम हल करने वाले हैं ट्रिकी विधि से। तो आप लोगों को कॉपी पेन लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बार आप लोग उतार लीजिए। तो 3/4 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 5/6 हो जाएगा, और 3/2 हो जाएगा। तो देखिए, इसको कैसे हल करें कि कौन, अब भागा देने से बहुत समय लगेगा, कैसे हम लोग इसको हल करें कि जल्द से जल्द हल करेंगे। तो देखिए, ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो यहाँ देखिए, इस ई हो गया 3 5 15, तो 15 इसके लिए हो गया, 15 इसके लिए हो गया, और 4 4 के 16, तो 16 इसके लिए हो गया। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ऊपर वाला जिसमें जाएगा वो नीचे हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप लोग गुना कीजिएगा। देखिए, ऊपर वाला के लिए हो गया तो 5, तो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 5, और यहाँ पर देखिए 8 है, तो यहाँ पर हो गया 8 है, यहाँ पर हो गया 8। आप लोग सीखिएगा, बढ़िया से सीख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 10, देखिए ऊपर वाला के लिए 10 है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 2 को माना गया, यहाँ पर 2 को माना गया, और यहाँ पर 2 को माना गया। आप लोग को सीखना है कि कौन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 10। तो देखिए, जो बड़ा हो, इसमें से जो बड़ा है उसको रखना है, और जो छोटा है उसको काट देना है। देखिए, 8 छोटा है 16 से, तो इसको काट देंगे। देखिए, 6 5 में जो छोटा है उसको काट के हटा देंगे। देखिए, 10 10 दोनों में बराबर है। अब इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो हमारा सबसे बड़ा जो है वो 18 है। 18 किसके लिए आया, तो 3/2 के लिए आया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो आया, सबसे बड़ा जो है वो 3/2 है। सबसे बड़ा
3/2 है। और सबसे छोटा आया तो देखिए यहाँ पर 15 है, 16 है, 6 है, 10 है, 18 है। तो सबसे छोटा नज़र कौन आ रहा है? तो 6 नज़र आ रहा है। 6 किसके लिए है? तो 1/2 के लिए आ रहा है। 1/2। तो इस तरीक़ा से हम लोग दोनों का उत्तर निकाल लिए है। चाहे तो आप चेक करके भाग देकर, और जैसे मैंने बताया वैसे आप लोग दोनों चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप लोग को यदि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो निम्न में से क्या प्राप्त होगा। तो चलिए देखिए कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो देखिए पहले कह रहा है कि 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होता है और छोटी संख्या कौन होता है? तो देखिए जो 1 से शुरू होता है वो छोटी संख्या होता है, आप लोग को ध्यान देना है। और जो 9 से शुरू होता है वो बड़ी संख्या होता है। बस यही आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, मतलब कि आपको कह रहा है कि 9, तो 2 3 4 5, बस से आपको 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गया। और इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। तो आप लोग अब कर सकते हैं कि 5 1 6, तो 1 आप फिर कर दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया, इधर 1 लगा दीजिए। अब ऑप्शन कह रहा है कि क्या प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ी 6 अंकों वाला विषम संख्या, देखिए सबसे बड़ी, तो बड़ी में जो होता है वो 9 होता है। तो 1 है तो मतलब कि सबसे बड़ी नहीं होगा। आगे है ऑप्शन है कि सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या, तो देखिए ये भी सबसे बड़ी नहीं होगा। तो फिर है सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या, तो देखिए कह रहा है 1 है तो छोटी है, 1 है तो छोटी है। आगे है कि सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या, तो देखिए विषम संख्या भी है और संख्या सी और डी एक ही तरह का क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है VVI, इम्पोर्टेंट है। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। तो देखिए 6 घंटा के सेकंड की संख्या कितने दिन के बराबर होगा। इस प्रश्न को हम कैसे हल करें। तो पहले कह रहा है कि 6 घंटा, तो 6 घंटा को पहले हम मिनट में बदल देंगे, मिनट में बदल दिए। अब कह रहा है कि सेकंड में भी बदलिए, तो फिर हम 60 से गुना कर देंगे। तो देखिए गुना कीजिए, 6 6 के 36 और 36 6 के 216। देखिए 2 को 0 है तो 2 को 0 लगा दिए, हमारा सेकंड हमारा आ गया। देखिए कैसे हम लोग हल करें ताकि जल्द से जल्द प्रश्न को आज हल करने का तरीका आप लोगों को बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द कैसे आप लोग निकाल सके। तो अब कह रहा है आपका सेकंड निकल गया, अब इसी के बराबर हमारा दिन निकालना है। कितना बराबर दिन निकालना है? तो 21,600, 21,600। तो यहाँ पर 21,600 लिख दीजिए और इसको मिनट में बदल दीजिए, मिनट में बदल दीजिए, उसके बाद दिन में बदल दीजिए। तो दिन में भी हम लोग बदल दिए। अब इसको हल करना है, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे, तो देखिए यहाँ से 6 से हमारा 36 360 हो गया। 360 बार में 2160 कट गया 6 से, तो 360/24 करेंगे तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 15 दिन। तो 15 दिन इस प्रश्न का हल होगा। तो कितना आसानी से और कितना जल्दी इस प्रश्न का भी हम लोग हल कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि फलों को वजन करते समय एक विक्रेता ने तराजू के एक पल्ले पर 2.5 केजी का बट्टा रखा और दूसरे पल्ले पर 200 ग्राम तथा 100 ग्राम का बट्टे तथा फल रखे। फलों का वजन कितना होगा? तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, कैसे हल करना है। तो देखिए 2 बटखारा है, 2 बटखारा है और इसको बराबर कर देना है। तो इस पर कह रहा है कि 2.5 केजी, तो ग्राम में बदलना है तो हम इसको ग्राम में बदल के 2500 हम लोग ग्राम कर देंगे। 2500 ग्राम कर दिए। उसके बाद आइए इसके कह रहा है कि 100 ग्राम प्लस 200 ग्राम का 2 को बटखारा रखा है और प्लस यहाँ पर फल रख दिया है। अब कह रहा है कि फलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 200 और 100 जोड़ दिए तो 300 ग्राम बटखारा हो गया और 300 बटखारा में से टोटल को घटाइएगा तो 2500 में से 300 आप लोग को घटा लेना है। जो बचा आप लोग का फल आ गया, तो फल 2500 में से 300 घटाइएगा तो 2200 जो हो गया आप लोगों का फल आ गया। तो कितना आसान ये प्रश्न था। इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन जो है, रमेश ने 19:50 बजे से यात्रा शुरू की और 23:20 तक समाप्त कर दी। तो यात्रा पूरा करने में कितना समय लगा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 19:50 पर शुरू किया है और 23:20 पर समाप्त कर दिया है। तो टोटल समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि 19 कितना बजे होता है। तो 19 होता है 7 और 7:50 में ख़त्म होता है और 24 को कहते हैं 12, तो 1 घटा देंगे, 11:20 पर समाप्त कर रहा है। तो कितना हल होगा? तो देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर हल करने के लिए इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो हमारा 8 बच जाएगा। 8 बचेगा मतलब कि इधर से 10 बच गया और इधर से देखिए 8 में से 11:20 घटाएंगे तो 8 3 11, तो यहाँ पर 3 घंटा हो गया और इधर 20 बच गया, इधर 10 बच गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3 घंटा 30 मिनट इस प्रश्न का हल हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 200 लीटर धारता वाली एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। इसके पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 मिली धारता वाली एक बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा? तो कल्पना कीजिए कि बाल्टी प्रत्येक बार ऊपर तक भर जाती है। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो एक टंकी जो है वो 200 लीटर के है, लेकिन उसमें 3/4 भाग ही पानी भरा हुआ है। तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो 50, तो टोटल हो गया हमारे पास 150 लीटर जो है वो पानी भरा हुआ है। कितना 200, तो हमारे पास खाली कितना रह गया? तो 500 लीटर, 50 लीटर खाली रह गया। 50 लीटर जो है वो खाली रह गया। अब कह रहा है कि 5000 मिली से भरना है। एक 5000 मिली का आपको एक डब्बा मिल गया और उसको 50 लीटर कितना बार में भर दीजिएगा। तो मिली को केजी लीटर में बदलने के लिए आप लोग को 5000 को 5 लीटर होता है। 5000 मिली का 5 लीटर होता है। बस 50 को 5 से भाग दे दीजिए, आप लोग का आंसर आएगा 10। तो 10 बार टंकी में भरना पड़ेगा ताकि ये 200 लीटर वाला टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत ही ट्रिकी मेथड से आप लोगों को बताया गया ताकि ऐसा ही एग्ज़ाम में तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।